ओडिशा की पवित्र भूमि पर बसे दिव्य नगरपुरी में स्थित भव्य जगन्नाथ मंदिर सदियों से भक्ति, आस्था और भगवान की अद्भुत लीलाओं का साक्षी रहा है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपने साथ केवल प्रसाद ही नहीं बल्कि कोई गहरी सीख भी लेकर जाता है। और ऐसी ही एक रहस्यमयी कथा है उस अमीर भक्त की जो भगवान को लूटने आया था, लेकिन अंत में अपना अहंकार खोकर लौटा। बहुत समय पहले एक अत्यंत धनवान व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आया। उसके पास अपार संपत्ति थी, सोना, चांदी, हीरे, मोती, नौकर चाकर, वैभव और प्रतिष्ठा, लेकिन उसके भीतर सच्ची भक्ति नहीं बल्कि धन का अभिमान भरा हुआ था। जब उसने मंदिर की भव्यता देखी, भगवान के अलौकिक श्रृंगार को देखा, रत्नों से सजे आभूषणों की चमक देखी और सुना कि यहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो उसके मन में भक्ति नहीं जागी बल्कि लालच जाग उठा। उसने सोचा, यदि यह दिव्याभूषण मेरे पास हो तो मेरी महिमा और भी बढ़ जाएगी। आखिर मैं भी तो भगवान का भक्त हूँ, उनके धन पर मेरा भी अधिकार है। धीरे धीरे यह विचार उसके मन में इतना गहरा बैठ गया कि उसने निश्चय कर लिया कि वह भगवान के खजाने को अपने साथ ले जाएगा। रात हुई, मंदिर के द्वार बंद हुए, दीपक मंद पड़ गए, पुजारी विश्राम को चले गए और चारों ओर गहरी शांति छा गई। यही वह क्षण था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। वह दबे पांव गर्भगृह की ओर बढ़ा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, परंतु लालच ने उसके विवेक को ढक लिया। जैसे ही उसने भगवान के आभूषणों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अद्भुत भयावह दिव्य परिवर्तन हुआ। अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया हो। बिना किसी के छुए घंटियां अपने आप बजने लगी। वातावरण में ऐसी अलौकिक शक्ति फैल गई कि उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ जड़ हो गए, पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसे लगा जैसे स्वयं भगवान उसे देख रहे हो। उसकी आंखों के सामने जीवन भर का अहंकार तैर गया। वह वहीं गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि वह सोना चुराने नहीं, भगवान की महिमा को चुनौती देने आया था। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मैं आपको लूटने के लिए आया था, परंतु आपने तो मेरा घमंड ही लूट लिया। कहा जाता है कि उसी रात उसे दिव्य स्वप्न हुआ जिसमें भगवान ने कहा, मुझे पाने का मार्ग धन नहीं बल्कि समर्पण है। जो मुझे वस्तु समझकर लेने आता है वह खाली हाथ लौटता है, परंतु जो प्रेम लेकर आता है उसे मैं स्वयं अपना बना लेता हूँ। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो वह अमीर व्यक्ति भूमि पर सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, केवल पश्चाताप और भक्ति थी। उसने अपना सारा धन त्याग दिया और जीवन भर सेवा में लग गया। तभी से यह कथा लोगों को सिखाती है कि भगवान को कोई लूट नहीं सकता। कहा जाता है कि जब इस दिव्य धाम की स्थापना राजा इंद्रद्युम्न ने की थी, तब उनका उद्देश्य केवल मंदिर बनाना नहीं था बल्कि ऐसा स्थान बनाना था जहां मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से मुक्त हो सके। और इस घटना ने उस सत्य को जीवंत कर दिया कि भगवान के सामने धन, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा सब व्यर्थ है। वहाँ केवल प्रेम चलता है, केवल समर्पण स्वीकार होता है। और जो भगवान को पाने के बजाय उन्हें पाने की वस्तु समझ लेता है, उसकी सबसे बड़ी हानि यही होती है कि उसका अहंकार टूट जाता है। इस कथा का सार यही है कि भगवान का वैभव कोई नहीं ले जा सकता, परंतु भगवान चाहे तो मनुष्य का अभिमान पल भर में छीन सकते हैं। और जब अभिमान चला जाता है तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। जय जगन्नाथ जी।